पूरा दिख रहे हैं इसमें। सावधान। अर्थ मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेला या श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासे यत्थं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधान्मोहिं शिरसा इच्छामि मते सुतभक्ति कावसको कौतोसलमं गोबं पैनै पावडै परियं सुत पडमानु ओव पुवगिया चुलिया चेव सुत थई धुई धमकाहं निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्य। अथ मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। सुत जल्दी पारिगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संदृशे सीसा अनुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संमेनय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अढ़कमं जमन मरण न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शीला प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा गृह्णन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा बनते आर्य भक्ति का सको को तो सल सम्मान समदन संचारी जुत्तानम पंच विहाचारानम आर्यानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम उवज्जायनम तीरेन गुण पालन यानम संसाहनम निचकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर्तन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयं
अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सातम आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। पन्ना अढ़ाई दीप में विराजमान श्री आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। नृत्य को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ललिता दी को चरण स्पर्श। भैया जी को प्रणाम। लोग परम मंगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कलंकी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत ने नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार है, इसमें 5वां अधिकार हमारा समापन की ओर है। नाम कर्म में उदय सत्व को अधिकरण लेकर के आधेय रूप बंध स्थान ऐसा त्रिसहयोगी संबंध दृष्टि संदृष्टि हमारी 28 प्रकृति रूप उदय स्थान में हो चुका था। उससे आगे 29, 30, 31 एक आदि का विवरण चलेगा। परमेशीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसं कितनं वोचं नम्यो नेमिनाहं सच्चजुहिटिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठाणसं कितनं वोचं। पेज नंबर 659 659। 28 प्रकृति तक हम लोगों ने कल कर लिया था। कहीं कुछ किसी को शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा 29 प्रकृति में चल रहे हैं। 29 प्रकृति का उदय हो रहा है। 29 प्रकृति का उदय स्थान आपके पास है। त्रियंज को हो सकता है, मनुष्य तरस पर्याप्त को हो सकता है, और फिर देवनार्की को भी हो सकता है, चारों गति के जीव को हो सकता है, और त्रियंज को भी द्योत सहित त्रियंज को हो सकता है, और स्वर सहित मनुष्य और त्रियंज को हो सकता है। इस तरह से नहीं 29 का ना 30 वाला सॉरी चारों गति के जीव को हो सकता है। देवनार्की को भी चारों गति के जीव को कह रहे हैं। 28 प्लस स्वर मिलाने से ऐसा उदय स्थान सभी को हो सकता है, चारों गति के जीव को हो सकता है, ऐसा उदय स्थान में बताया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं 29 प्रकृति का किसी को उदय चल रहा है, तो आचार्य कह रहे हैं उसको सत्ता कौन कौन सी बन सकती है, 93 की और 91 की। हम सभी जानते हैं 93 91 की सत्ता में जगत पूज्य प्रकृति है एक तीर्थंकर, तो और कुछ हमें सोचना ही नहीं है, तीर्थंकर को लेके ही हमें चिंतन करना है। तो 29 प्रकृति का शब्द नरक गति से शुरू करते हैं हम। चूंकि देवनारकी को है यहाँ 29 प्रकृति का उदय, किसी नारकी को 29 प्रकृति का उदय आ रहा है, तो उसको सत्ता 93 की होगी कि नहीं होगी, 91 की हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कोई नारकी है, उसको 29 प्रकृति का उदय आ रहा है, सत्ता 93 और 91 की है।
नारकी को कौन कौन सी सत्ता घटेगी? दोनों घटेगी, या कोई एक घटेगी, अथवा दोनों ही नहीं घटेगी? दोनों घट जाएगी ना, दोनों ही घट जाएगी लड़की में। दोनों घट जाएगी, ठीक है। हाँ। और लोगों से पूछ ले। बोलिए जय श्री श्राफ जी। दो घटेगी कि एक घटेगी, अथवा दोनों नहीं घटेगी, अथवा एक घटेगी तो कौन सी घटेगी? 93 वाली घटेगी। मतलब कोई नारकी को 29 प्रकृति का अगर उदय है तो उसको 93 की सत्ता घटेगी, 91 की नहीं। बाबू जी कह रहे हैं दोनों घटेगी। वर्षा जी, वर्षा जी वंदना, आप बोले। दोनों घटी। दोनों घटेगी, मैं बाहर हूँ। अच्छा। हाँ बोलिए जयपुर मंजू जी, बोला आपने। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आपका कुछ बंद है, कम किया हुआ है क्या? गले से आवाज ही निकल रही। हाँ 93 घटेगी। हाँ 93 93 घटेगी। हेमा जी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे तो हाथ हिला दीजिए, कोई बात नहीं, सबको सबके बस की चीज नहीं है। 93। 93। आ जाइए ललिता जी आप भी। खाली 91। 91। चलिए तो अनीता तुम भी बता दो। 91। 91। हाँ मंजू जी, मंजू पाटनी जी कलकत्ता। 91 की सत्ता रहेगी, 93 की नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? 93 में क्योंकि नारकी के और तिर्यंच के 93 की सत्ता नहीं होती है, नरक में और तिर्यंचों के। अभी दो मैं शायद बहुत बार बोल चुकी हाँ, हूँ। नारकियों के नहीं होते। एक ही जब हम एक गति को लेके चले ना तो एक गति चलिए, है ना, उससे क्या होता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, फिर वही कारण होता है किसी को याद नहीं हो पाता है। त्रियंच का कोई और कारण है ना, एक ही कारण हो दोनों में तब दोनों साथ लीजिए, एक ही कारण तो नहीं है ना, तो इसलिए दोनों को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि आहारक और तीर्थंकर दोनों प्रकृति एक साथ नरक में नहीं आती। नरक में नहीं घटती है। बहुत अच्छा। हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, 93 प्रकृति का सत्व स्थान नारकी को नहीं होता। नारकी इन द सेंस एक नारकी को, तो एक नारकी को 93 का होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता है? जिसने नरक आयु बांध ली वो मुनिव्रत धारण नहीं कर सकता। मुनिव्रत धारण नहीं करेगा तो आहारक द्विक का सत्ता नहीं होगा। इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, है ना, मुनि बन ही नहीं सकता। मुनि केवल देव आयु जिसका बंद हो गया है वो केवल मुनि पद धारण कर सकता है, और जिसने तीनों आयु में से कोई आयु बांध ली है वो सकल संयम धारण नहीं कर सकता। तो कर ही नहीं सकता तो आहारक की सत्ता कहाँ से होगी? इसलिए बनेगा ही नहीं। तो नारकी के 93 की सत्ता नहीं बन सकती, और तो 91 की सत्ता बन सकती है क्या? हाँ दीदी, 91 की सत्ता बनेगी। 91 की सत्ता बन सकती है। बैठे हैं श्रेणिक जी, बैठे हैं बलदेव जी, बैठे बलदेव क्या नारायण, नारायण बैठे हैं, बैठे ही हैं, 91 का सत्व लेकर के बैठे हैं। अब उनको 93 का तो श्रेणी को भी हो ही नहीं सकता, मुनि तो बने नहीं थे, इसलिए दोनों को ही 91 का ही सत्व है, उस नारायण को भी और श्रेणिक महाराज को भी। अब चलते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि 29 प्रकृति का जिसको उदय है, 93 अथवा 91 का सत्व। तो अभी हम पहले नरक गति लेके चले, तो यहाँ क्या लेके चलेंगे कि एक कोई नारकी है जिसको स्वर्ग की पर्याप्ति हो गई है, यानी पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, ऐसा नारकी है, और उसको 91 प्रकृति की सत्ता है। कितनी प्रकृति का बंद करेगा? दोनों का, एक का, अथवा एक का भी नहीं, बंद है ना, बंद करेगा। 29 और 30 लिखा है। वह नारकी
जिसका पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, 91 प्रकृति की सत्ता है, वह उस समय कितनी प्रकृति का बंद कर रहा है? 29 अथवा 30 का? बोलो अनीता। 29 प्रगति का बंद करेगा। बोलिए ललिता जी। 29 का। बोलिए वर्षा जी। मैं बाहर हाँ, बस में हूँ। बस में बाहर में हूँ, मैं बाहर बस में हूँ, ट्रैवल में हूँ। आवाज आ रही है क्या मेरी? बहुत बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अरे हाँ, मुझे प्रश्न अब पूछो। अब आप स्टीफ हो गए। चलिए। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है और जा रही है। आपकी आवाज क्लियर मुझे आ रही नहीं है। हाँ, हाँ, बोलेंगे क्या आप बार बार आपकी आवाज जा रही है। चलिए, नहीं बोल पाएंगे आप। हाँ, मंजू जयपुर। रेणुका प्रकृति के सत्व में पूछ रहे हैं ना? रेणुका प्रकृति के सत्व। वहाँ और कोई सत्ता ही नहीं है। 93 91 की सत्ता ही बस दिखा रहे हैं अभी, और कोई सत्ता ही नहीं दिखा रहे हैं तो रेणुका और में कुछ नहीं। मनुष्य तीर्थंकर युक्त 30 मुझे प्रकृति मुझे मैं ये नहीं पूछी हूँ अभी। सब कोई वाले। ध्यान से सुनेंगे। मैंने किसी गति का नाम नहीं पूछा है, मैंने नारकी का प्रकृति का नाम नहीं पूछा है। मैंने अभी केवल 29 और 30 पूछा है, इसलिए कोई भी और कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। 29 प्रकृति बांधेगा कि 30 प्रकृति बांधेगा? वह नारकी जिसको 29 का उदय है, 91 का सत्व है, ऐसा वो नारकी 29 प्रकृति का उस समय बंद कर रहा है कि 30 का कर रहा है? 30 का 30 का मनुष्य तीर्थंकर युक्त। और ज्यादा नहीं बोलिए, ज्यादा नहीं बोलिए, फिर और लोगों को मुश्किल हो जाएगी। हाँ, सुमन पाटनी जी कहेंगे अब क्या है? प्रश्न मैंने अभी आपके आने के बाद इसीलिए दोहराया है। कितने का बंद करेगा, 29 का कि 30 का? 29 का। 29 का। ललिता जी कितने का करेगा? 29 का मैं बोल चुकी। आप बोल चुके। अच्छा, हाँ बोलिए मंजू जी। दीदी दोनों का ही नहीं करेगा नारकी। 29 और 30 दोनों का ही नहीं करेगा नारकी जीव। बाबू जी 29 का करेगा कि 30 का? 29 का, 29 का। जयश्री जी 29 का करेगा कि 30 का? 30 का मनुष्य तीर्थंकर युद्ध। मनुष्य तीर्थंकर बोलना मना किए थे आपको, फिर बोले उससे मनुष्य से प्रकृति थोड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए मंजू जी बोली थी, तब मैंने टोका था। मंजू जी क्यों नहीं करेगा? हाँ, ये देव तीर्थंकर मनुष्य तीर्थंकर वाला करेगा। 5वां स्थान। मैं देव वाला खाली पढ़ ली थी, वो नहीं पढ़ी थी 30 प्रकृति में। जरूरत नहीं है मंजू जी, आज भी अगर पढ़ के कर रहे हैं तो आज तो अध्याय समाप्त होने वाला है। दीदी याद करते हैं, फिर है ना जब पूछते हैं तो वो प्रकृति वापस देखनी पड़ती है। हमको पहले आप लोग हमको बताइए, बिना देखे बोलने से यही गड़बड़ हो जाता है। जिन्होंने भी 29 बताया, मैंने अब मुझे इतना याद नहीं रहता भाई। नारकी क्या नारकी का बंद करेगा क्या? हाँ और ना खाली बोलिए, कुछ और अलग से नहीं। नारकी नारकी का तो आप लोग कहते नहीं करेगा, आप लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। नारकी देव का करेगा क्या? नहीं करेगा। इसमें तीर्थंकर है ना 91 में? 91 प्रकृति मतलब तीर्थंकर। ऑलरेडी एक तो तीर्थंकर हो गई। अब नारकी नारकी नहीं करेगा, नारकी देव नहीं करेगा, और तीर्थंकर त्रियंच में होता नहीं, तो नारकी मनुष्य करेगा। तो जब नारकी मनुष्य गति का बंद करेगा तो सहनन का बंद नहीं करेगा क्या? और रोज तो कहा जा रहा है कि अगर तीर्थंकर हो सत्ता में और मनुष्य और देव और नारकी है तो 30 का ही बंद करेगा। रोज लिखाया जा रहा आप लोग को।
डेली ये सेंटेंस लिखाया जा रहा है। अगर कोई लिखे हैं तो अपनी कॉपी पलट के देखिए। और अगर तीर्थंकर का बंध है, मनुष्य कर रहा है, तो 29 का ही बंध करेगा, 30 का नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। ये रोज बोला जा रहा है, ये 29-30 रोज समझाया जा रहा है। बंध स्थान देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। बस इतना देखना कि यहाँ तीर्थंकर है। और नरक हम अभी बात चला रहे हैं, तो नरक तो भैया नेचुरल 30 का ही करेगा, 29 का तो नहीं कर सकता वो। मनुष्य लगा दिए हमारे कुछ लोगों ने, मनुष्य लगाया, तो मनुष्य लगा के तो अपने आप ही 30 हो गया। जिनको मनुष्य दिमाग में आ गया तो अपने आप ही 30 हो गया। तो हमने अभी समझा कि कोई नारकी है, उसको 29 प्रकृति का उदय आ रहा है, यानी पर्याप्ति, स्वर पर्याप्ति है 29 में देवनारकी को। तो वो क्या है, पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, और वो उसको सत्ता कितनी पाई जा रही, 91 की, 93 की नहीं पाई जाती है। तो 29 का बंध कर ही नहीं सकता है। जब भी करेगा 30 प्रकृति का बंध करेगा। अब हम लोग लेते हैं नरक के बाद त्रियंच गति। तो त्रियंच गति में कौन सा सत्व स्थान बनेगा, 93 वाला बनेगा ना, क्योंकि हारक दिक वाला तो जाता है त्रियंच में। कौन सा बनेगा बाबूजी? अब हम त्रियंच गति को यहाँ उदय स्थान में 29 प्रकृति दिखा रहा है, दिखाया जा रहा है, यानी त्रियंच को भी 29 प्रकृति का उदय तो आ रहा है। आहारक दिक की सत्ता हम लोग बार बार समझ रहे हैं कि एक इंद्री को भी पाई जाती है। तो यहाँ मेरा प्रश्न है कि वो 93 वाला सत्व उसको पाया जाएगा कि 91 वाला पाया जाएगा? बाबू जी आपसे पूछ रहे हैं, उस त्रियंच को 93 का सत्ता पाई जाएगी कि 91 की, जिसको 29 प्रकृति का उदय चल रहा है? 93 की सत्ता पाई जाएगी। 93 की पाई जाएगी। उस मंजू जी दिल्ली, कितने की सत्ता पाई जाएगी उस जीव को, 93 की कि 91 की? वो 91 की पाई जाएगी ना, नहीं 91 की पाई जाएगी, 91 की, सॉरी गलती बोल दिया। बोलिए जयश्री जी, कौन सी पाई जाएगी? हाँ 91 की पाई जाएगी। आपसे बाद में पूछेंगे ललिता जी। हाँ तब तुमसे भी बाद में पूछेंगे अनीता से। हाँ बोलिए मंजू जी, मंजू जी जयपुर। हाँ व्यक्ति की तो पाई जाएगी सत्ता, तीर्थंकर की नहीं होगी। हमको ये नहीं सुनना, हमको मेरा जवाब चाहिए। 93 की पाई जाएगी कि 91 की पाई जाएगी? उदय स्थान तो उसके है 29 का। 91। 91। हाँ बोलिए सुमन पाटनी जी। नारकी है तो नारकी नहीं है, अब त्रियंच में आ गए हम लोग। तो नारकी तेरेंस को तो फिर 91 की होगी सत्ता। आप बोलेंगे वर्षा जी, वर्षा दीदी आप बोलेंगे क्या? स्टिफ हो रखा, आवाज नहीं जा रही। हाँ बोलो अनीता। 93 की। 93 और 91 दोनों की सत्ता नहीं पाई जाएगी त्रियंच को। अच्छा बस इतना ही बोलना, आगे नहीं बोलना। हाँ बोलिए ललिता जी। दोनों ही नहीं पाई जाएगी त्रियंच को। क्या आपका त्रियंच बिगाड़ा है जी? त्रियंच को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो, सत्ता नहीं रहती है त्रियंच के। मंजू जी ने आपकी उस पर सरकारी मोहर लगा दी, मंजू पाटनी जी ने। बाबू जी कब जानेंगे हम लोग कि तीर्थंकर की सत्ता वाला त्रियंच में नहीं जाता? ओनली वन प्रकृति 148 कर्म में, जो कि जगत पूज्य है, तीनों लोक में ढोल बजाने वाली है, नियम से तीसरे भाव तक उसी में ले जा सकती है, नियम से तीसरे भाव में मोक्ष देने वाली है, नियम से आगम की वाणी बताने वाली है, नियम से सारे शास्त्र बनाने वाली है, नियम से तीर्थ बनाने वाली प्रकृति है। फिर हमको क्यों नहीं याद होती है? सिर्फ एक प्रकृति। हम तो 28 के सत्व स्थान में बेकार ही बोलते हैं, वहां तो थोड़ा सा है अड़ंगा।
यहाँ तो कोई अड़ंगा नहीं है। और रोज कहा जा रहा है तीर्थंकर की प्रकृति लेकर के त्रियंच में कोई जाए, किसको भेजो भाई त्रियंच में, किसको भेजा जाए? राजा श्रेणी को भेजा जाए, नारायण को भेजा जाए, लक्ष्मण जी को भेजा जाए, किसको भेजा जाए? 3 के ही नाम जान रहे, बाकी हमको याद नहीं है। 24 तीर्थंकर तो है पर मेरे को याद नहीं है ना। 120 तीर्थंकर होंगे। किसको भेजना चाह रहे हैं त्रियंच में आप लोग? गाय बनाना चाह रहे हैं, उल्लू बनाना चाह रहे हैं, सिंह बनाना चाह रहे हैं, मछली बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं? इतनी इतनी उपयोग की क्यों कमी कि जिन वाणी का अवर्णवाद हो जाए? ये अवर्णवाद है, आप लोग समझने की कोशिश करिए, ये अवर्णवाद है। इस तरह का क्षयोपम बना के रखना, जो चीज रोज हो रही, रोज में कितनी बार हो रही है, एक बार थोड़ी हो रही है, रोज हो रही है, कितनी बार हो रही है, रटाया जा रहा है। तीर्थंकर प्रकृति त्रियंच में नहीं, तीर्थंकर प्रकृति जिसको वो त्रियंच में नहीं जाता, कहाँ से आएगा त्रियंच में? चौथे गुण स्थानवर्ती है, या तो मनुष्य या देव। नरकाई कोई पहले बांध ले तो अलग बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज है ये। बाबूजी भी बोले हैं, बाबूजी पर तो और भी शोभा नहीं देता ना ना, बहुत बहुत गलत चीज है। आप लोग यार पेट से सुन के आ रहे हो धर्म को, है ना, और अपने ही तीर्थंकर का बहुमान नहीं करते हो आप लोग। मैं तो चलो 25 बरस से कर रही, तो मेरे श्रद्धान में कमी हो सकती है, आपके यहाँ तो दृढ़ श्रद्धान चाहिए ना। जिसके बताए हुए पंथ पर चलते हो, जिसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो, जिसके बताए हुए रास्ते से पता नहीं कितना कितना कार्यक्रम करते हो, और एक वो प्रकृति याद नहीं होती है। इतनी सी नहीं याद होती कि वो त्रियंच में नहीं हो सकती। नहीं, ये बहुत लज्जाजनक बात है, ये क्षम्य नहीं है। बस लास्ट शब्द है, ये क्षम्य नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि रोज आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी हर प्रकृति के बाद आ रहा, हर प्रकृति के बाद आ रहा। तो यहाँ पे त्रियंच को होगी तो नहीं। यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? 91 में तो नहीं, त्रियंच को ये सत्ता नहीं बनती, सीधा सा उत्तर। 93 91 प्रकृति का सत्व उदय स्थान तो है उसको, आगे हो सकता बंध स्थान भी होगा उसको, लेकिन सत्ता नहीं पाई जा रही है। ये सत्ता उसको नहीं पाई जाएगी, दोनों ही नहीं पाई जाएगी। इतना ही इसका उत्तर है। क्यों तो चूंकि तीर्थंकर है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता त्रियंच में नहीं पाई जाती। काम खत्म। आज तो ललिता जी ने कमाल कर दिया, अनीता ने कमाल कर दिया, मंजू जी ने मोहर मारी थी पटना। ये कल भी आया था ना, यही चीज है, सबसे पूछे थे आप। सुनो ललिता जी, कल नहीं आया था, 5 महीने से रोज आ रहा और 10 बार आ रहा है। नहीं, कल आपने ऐसे ही सबसे एक एक करके फिर पूछा था इस सत्ता, इस प्रकृति को, तब भी कोई उत्तर नहीं दिया सही। कल भी ये बात बताई गई। अभी भी मैंने कल बोल दिया था, त्रिशला जी थी, कल याद होगा त्रिशला जी ने क्या कहा था, क्योंकि आहारक द्विक है। और मैंने त्रिशला जी को इस पर थोड़ा सा समझाया था। आहारक द्विक प्रकृति नहीं है बाजा बजाने वाली, निगोद में जा रहे हैं, एक इंद्री में जा रहे हैं। बाजा बजाने वाली तो मैंने उनको कल समझाया था, तीर्थंकर के सामने आहारक द्विक की वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। आहारक द्विक का उदय लाएंगे मुनि महाराज, उसके बाद भी मिथ्यात्व में आकर के निगोद में चले जाएंगे। क्या करिएगा? पर तीर्थंकर के साथ नहीं है ये चीज, ओनली वन प्रकृति। सारे इसके तो जितने पॉइंट है सारे यहाँ पर फीड होने चाहिए तीर्थंकर के। अगर उनकी बानी नहीं हो तो हम लोग तो नरक निगोद में चले जाएं अभी। कम से यार किसी का एहसान तो मानो। बहुत बहुत हैशियम वाली बात हो गई है। तो चलिए अब अपने चलते हैं उसी 29 प्रकृति में। नारकी त्रियंच हो गया, मनुष्य है, मनुष्य को 29 प्रकृति का उदय है, उदय हो सकता है, मतलब 29 प्रकृति का। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं उसको 93 की सत्ता, 91 की सत्ता। कौन कौन सी सत्ता हो सकती है? खाली इतनी बताइए, फिर पूछेंगे कैसे कैसे बाद में। एक ही एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 93 का सत्व, 91 का सत्व, इन दोनों में से कौन सा सत्व मनुष्य को पर्याप्त अवस्था में, 29 में श्वास पर्याप्ति हो गई, स्वर पर्याप्ति नहीं हुई अभी क्योंकि उसको सहना नहीं, इसलिए स्वर पर्याप्ति। तो सत्व हो सकता है मनुष्य को, कौन सा हो सकता है? 93 का, 91 का?
बोलो नीता, क्या एक चीज इतनी स्वास्थ्य दूर? स्वास्थ्य आपकी बाकी ना उसकी अभी हाँ मनुष्य पूरा बंधा नहीं है। क्या? नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। हाय रे, फुल देखो, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस होगा तो बताऊंगी मैं। हाय रे, जिस गति में हो, जिस गति में ये चीजें होती है, हाँ, उस गति को नहीं समझ पा रहे हैं, विडंबना है ना। चलो ठीक है बाबूजी, किसके किसकी हो सकती है? किसी मनुष्य को 93 91 की सत्ता हो सकती है कि नहीं? दोनों थोड़ा सा बंद कर लें यदि क्या हाँ बाबूजी, मनुष्य को दोनों सत्ता, पहले तो ये बताइए दोनों सत्ता हो सकती कि नहीं। चलिए, मंजू जी तो बताती नहीं। जयश्री जी, कितनी सत्ता होगी? एक भी नहीं होगी। 91 की, 91 की। 91 की, क्योंकि 93 का सत्व कौन बनाता है? देव बनाता है ना। आहारक द्विक का बंध तो कौन करता है? देव करता है। चलिए हाँ ललिता जी, चलिए बोलिए जयपुर मंजू जी। दोनों की, दोनों। मनुष्य की। सुमन पाटनी जी, दोनों की। दोनों की। और कोई बोलना चाहेंगे क्या? बस मंजू पाटनी जी बची। हाँ बोलिए मंजू जी। दीदी दोनों की हो जाएगी। अब जो दोनों की बोल रहे हैं वो फंसे हैं। हम ये नहीं कहते उत्तर गलत है, उनको फिर और बताना पड़ेगा ये हम कहना चाह रहे हैं। अभी वैसे शरीर पर्याप्ति हो चुकी है, पूरा पर्याप्ति काल ही कहलाएगा, लेकिन आ रहा है कहीं से, चूंकि अभी स्वर पर्याप्ति नहीं हो, इसका मतलब आ रहा है कहीं से वो मनुष्य, कहीं से भी आ रहा हो, नरक से आए चाहे देव से आए, तीर्थंकर की प्रकृति सत्ता लेके वो आ रहा है। 93 का सत्व कैसे बन जाएगा बताया है आप लोगों को, इसलिए पूछ रहे हैं, नहीं बताते तो नहीं पूछते। कोई देव अथवा कोई नारकी, दोनों ही आ सकते हैं, मरण करके आ रहे हैं और मनुष्य में आ रहे हैं, क्योंकि अब हम मनुष्य गति में आ रहे हैं। और उसको क्या है, सत्ता यहाँ 93 91 की है, आप लोगों ने कहा दोनों सत्ता हो सकती है। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न है, 93 की सत्ता कैसे घटाएं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो नहीं सकती है, घटाएं कैसे, कैसे प्रूव करें कि वो जब आ रहा नरक से और देव से, उसको 93 की सत्ता है। बहुत अच्छी तरह से बताया जा चुका है। अनीता तो स्थान ही नहीं बता रही थी, तो बताएगी, अब जोड़ घटाव कर रही है वो तो अभी। हाँ बोलिए सुमन पाटनी जी, आप भाई। कोई सम्यक दृष्टि देव है, उसको तीर्थंकर की सत्ता है, आराधिक की भी सत्ता है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में से आराधिक की सत्ता खत्म नहीं होती, इसलिए बहुत उसको सुंदर 93 उत्तर। की और 91 की, दोनों की बहुत सत्ता। सुंदर है उत्तर। 93 की सत्ता कब बनेगी? खास करके स्वर पर्याप्ति के पहले की बात है। स्वर पर्याप्ति में तो पर्याप्त मनुष्य के बन जाएगी, कोई मुनि महाराज है ना, उन्होंने तीर्थंकर भी बांध लिया, हारक भी बांध लिया है, वो किसी भी गुण स्थान में है, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, किसी में भी है, उनको 93 की सत्ता बन जाएगी, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 29 में क्या है, स्वर पर्याप्ति अभी नहीं हुई है, स्वर पर्याप्ति 30 में होगी, तो ये कहीं से आ रहा है, इसका मतलब है ना, ये अपर्याप्त तो अब नहीं कहलाता है, शरीर पर्याप्ति होने पर पर्याप्ति हो जाती है, लेकिन कहला तो वही रहा ना, मिश्र काल चल रहा है ना, पूरा पर्याप्ति काल नहीं हुआ, मिश्र काल ही चल रहा। और उस समय उसको सत्ता बनानी 93 की, भाई कैसे बनाए? क्योंकि आहारक की उद्वेलना हो जाती है, उद्वेलना के लिए मात्र असंख्यात वर्ष चाहिए, और देव और नारकी तो सागरों में आयु है, पल्यों में भी नहीं है, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष, और वहां तो सागरों की आयु है, तो कितने असंख्यात है, उद्वेलना हो जानी चाहिए। तो आचार्य क्या कहते हैं कि देवनारकी के चौथे गुण स्थान में उद्वेलना नहीं होती, क्यों? आगे का गुण स्थान ही उनके नहीं है, तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को आहारक की उद्वेलना नहीं होती। थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए सम्यक दर्शन के साथ कोई नरक में गया अथवा स्वर्ग में गया, मिथ्यात्व को भी प्राप्त हो गया, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति है, मिथ्यात्व में जाकर के नरक में जैसा कि मिथ्यात्व में जाता है, तो 93 की प्रकृति का वहां सत्व नहीं है, 92 का तो है, 91 का है,
93 का है नहीं। तो ऐसा कोई भी जो मरण करके आ रहा है उसको उद्वेलना नहीं हो पाती है। इस कारण मिस्र काल में मनुष्य को 93 प्रकृति का सत्व बन जाएगा। और कैसे बनेगा? तो चूंकि 29 प्रकृति का उदय देवनारकी को भी है ना शायद, हाँ, स्वर पर्याप्ति में देवनारकी को भी। वही मनुष्य अगर कोई है जिसने सत्ता कर लिया है, मरण को प्राप्त हो रहा है, देव में जा रहा है ना, तो उसको भी बन जाएगी मिस्र काल में, है ना। अब हम वो अलग बात वो देखते हैं कि बंध कौन सा हो रहा है। तो यहाँ ये कह रहे हैं 29 प्रकृति का उदय है, 93 91 है। हमने नरक गति समझी थी, त्रियंच वही है ना, हाँ, त्रियंच गति में होता नहीं। मनुष्य गति में हमने समझा स्वर पर्याप्ति काल के पहले का काल है 29 प्रकृति। वो देव से अथवा नरक से आएगा तो 91 का होगा, देव से आएगा तो दोनों हो जाएगा 93 और 91 का। तो यहाँ पर कह रहे हैं 29 और 30 का बंध है। कब 29 का हो रहा है, कब 30 का हो रहा है, कब कौन कहाँ जा रहा है। 29 का उदय घटाना है, 29 और 30 का बंध घटाना है। किसमें घटेगा, कैसे घटेगा? एक एक करके ले लीजिए। जैसे सबसे पहले नारकी है, गति में अपन नारकी को ले लेते हैं ना। सबसे पहले नारकी को लीजिए। 29 प्रकृति का उदय नारकी को कब है? स्वर पर्याप्ति के काल में, यानी पर्याप्त नारकी को है। ये हो चुका है शायद, बार बार हम उसी को क्यों कर रहे हैं। हाँ, नारकी वाला त्रियंच वाला हो सका था, मनुष्य वाला चल रहा था, ठीक है, सॉरी, वही चल रहा है। हाँ, कोई मनुष्य है, मनुष्य को घटाना है। तो सत्ता आप लोग बोले 93 की भी हो सकती, 91 की भी हो सकती। बंद कितनी प्रकृति का करेगा, 29 का कि 30 का? मनुष्य में घटा रहे हैं तो वह मनुष्य 29 का बंद करेगा कि 30 का करेगा? बोलिए मंजू जी। मनुष्य 29 का करेगा। 30 का करेगा, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। 28 प्लस तीर्थंकर, काम खत्म। देव का चलेंगे, देव एकदम नारकी के जैसे। फर्क इतना है, नारकी को 93 का सत्व नहीं है, देव को 93 का भी सत्व है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है। और जैसे ही कोई मनुष्य मरा, देव बन रहा है, देव बना तो वो 29 का बंद नहीं करेगा, 30 का करेगा, क्योंकि वो सहनन और तीर्थंकर का करेगा। अब फिर आचार्य कह रहे हैं 29 प्रकृति का और स्थान है, उसमें भी 2 है, 92 और 90। यहाँ पर जो विशेष प्रकृति है वो नहीं है, तो यहाँ तो कैसे भी ले जाओ, सब ठीक है। चारों ही गति में बन जाएंगे यह स्थान, चारों ही गति में दोनों ही स्थान बन जाएंगे। 23 का बंद, 25 का बंद, 26 का बंद, 28 का बंद, 29 का बंद, 30 का बंद। 29 के उदय में 92 90 के सत्व में, 23 प्रकृति का बंध नारकी करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। 25 का करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। 26 का? नहीं। 28 का? 28 का भी नहीं करेगा। 29 का? 29 का करेगा। कौन सा स्थान निकाल लो, बंद स्थान निकाल लो, तुम लोग को याद नहीं हुआ अभी, निकाल लो। 29 में ना हो। पर्याप्त संयम, चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त संयम, मनुष्य पर्याप्त। हाँ, सिर्फ एक नारकी तो पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त 2 ही स्थान करेगा 29 में। तो स्थान करेगा, तो 28 का करेगा नहीं, 29 में। 30 में कितना करेगा? 30 में भी वो एक ही करेगा, पंचेंद्रिय पर्याप्त। और अगर 92 का एक ही करेगा, पंचेंद्रिय पर्याप्त। नारकी एक ही करेगा। नारकी के बाद आते हैं त्रियंच में,
29 प्रकृति का उसको उदय चल रहा है, 92-90 का सत्व बन सकता है। त्रियंच में सभी प्रकार के त्रियंच आ जाएंगे। तो 23 का बंद करेगा कि नहीं, सभी प्रकार के त्रियंच करेंगे कि नहीं? हाँ करेंगे। 25, हाँ 26, 26 भी करेगा। 28, 28, 28 का एक 28 का भी करेगा। कराओ। देवगति हाँ जैसे कराओ। जैसे कुछ संज्ञा असंज्ञ तिरंच मर के वो भवांतरिक या सोदर में इंद्र में जाता है, वो वाला करेगा इसका। कोई त्रियंच कोई तिरंच मर के भवांतरिक में या देवगति में जो सोदर में एहसान में जाएगा। हाँ, यानी देवगति में जाएगा तो देवगति का बंद कर लेगा। तो उदय उसका दूसरा उदय वाले में नहीं करेगा। उदय नहीं confuse हो गया। बताओ, रोजी हो रहे हो 28 में ही, 28 प्रकृति तो भैया लगाओ लगाओ लगा। त्रिशला जी आजकल नहीं है, त्रिशला जी लगाती है, बस बोलते ही याद आ जाएगा। ये त्रिशला जी लगाती है केवल अपने ग्रुप में। आ गई बीना जी लगाएगी अब, इनको याद हो गया है। 28 प्रकृति का बंद कौन करेगा? 29 के उदय में, 92-90 के सत्व में। त्रियंच गति हम लोग एक गति समझ लिए, नरक गति त्रियंच गति समझ रहे हैं। उसमें 23 का बंद कर सकते हो गया, 25 का कर सकते हो गया, 26 का कर सकते हैं कि हो जाए, सभी त्रियंच कर सकते हो। 28 का बंद त्रियंच कर सकता है क्या? कब कर सकता है, कैसे कर सकता है? कोई तिरंच मरकर भोग जिसने पहले आयु मान ली तिरंच आएगी, फिर वो न साइड समय दृष्टि बना तो भोग में गया, तब उसका तिरंच आयु का बंद कर लेगा 28 में। तब देव आयु का बंद कर लेगा, देव आयु युग का का बंद बंद कर करेगा, लेगा। तिरंच आयु का उदय रहेगा, तब तिरंच आयु का उदय देव आयु का बंद करेगा। तब उस समय वो देवद्वीप का बंद कर लेगा। त्रिशला जी बोलने से याद आ गया ना। और नरक द्वीप का बंद तो होता ही नहीं है पर्याप्त अवस्था में। फिर वही 29 का उदय है और 92-90 का सत्व है। 29 का बंद हो सकता है कि नहीं त्रियंचों को? त्रियंचों को हो सकता है कि नहीं? 29 का उदय, 29 का बंद। हाँ 29 का बंद हो जाएगा ना। 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, चतुर्ंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त और मनुष्य पर्याप्त, ये वाले 5 स्थान बन जाएंगे। और 30 में? और 30 में बन जाएंगे 2 इंद्रिय पर्याप्त उद्योग, 3 इंद्रिय पर्याप्त उद्योग, चतुर्ंद्रिय पर्याप्त उद्योग, पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योग, ये 4 स्थान बनेंगे। ये 4 स्थान बन जाएंगे। अब हम लोग आए मनुष्य की ओर। मनुष्य 29 प्रकृति का उदय चल रहा है उसको, यानी वो भी अभी त्रियंच के जैसे है, स्वर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई। 92-90 का सत्व है। 23 का बंद करेगा कि नहीं? कर लेगा। 25 वाला? हाँ 26? हाँ 28 कराओ। 28 का कोई अब कराएंगे क्या ललिता जी? हाथ उठाए थे, कराइए। 28 का बंद मनुष्य गति में, 29 का उदय है, मनुष्य को कराना है। 92-90 का सत्व है। चाची ऐसे नहीं करेगा कोई समय दृष्टि देव मरण करके तो अपर्याप्त तो उसके ना देव गति का उदय रहता है, मनुष्य गति का बंद होता है। हाँ देव गति का उदय रहता है। तुम ये नहीं बार बार गड़वा जाती हो, उसको मनुष्य गति का उदय है ना, देव गति का बंद। मनुष्य गति का उदय रहता है और देव गति का बंद होता है। अपर्याप्त अवस्था में तो एक यही उपाय है बंद कराने का कि सम्यक दर्शन के साथ उसको लाया जाए, है ना। और कहीं से भी ला सकते हो आप, नरक से भी ला सकते हो और देव से भी ला सकते हो। सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य ही बनता है, समिक भी। और तो वो जैसे ही मरेगा मनुष्य आयु चालू हो गई।
अभी पर्याप्तियां चल रही है, स्वर पर्याप्ति, सारी पर्याप्ति तो हो चुकी है, स्वर बाकी है, ऐसा समय चल रहा उसका। उस समय भी वो 28 का ही बंद कर रहा, और विग्रह गति तब भी 28 का ही करेगा। एक भी पर्याप्ति नहीं होगी, कारमान काल होगा तो भी 28 का ही करेगा, क्योंकि मनुष्य गति है, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में देव दिक् का बंद होता है, नरक दिक् वाला बंद होगा नहीं। वही मनुष्य 29 का बंद कर 29 में जो जो स्थान हो सकते हैं कर लेगा, आरक दिक् वाला तो नहीं होगा। और सम्यक दर्शन के साथ आ रहा तो तीर्थंकर, अगर मनुष्य तीर्थंकर है तो वो हो जाएगा। और फिर कितना है, और कहाँ गया, 30 प्रकृति। 30 प्रकृति के बंधा स्थान में भी जो जो वो 2 इंद्रिय पर्याप्त, उद्योत सहित वगैरह ये सब कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर नहीं है इसलिए सब कर लेगा। आरक दिक् को तीर्थंकर छोड़ करके जो स्थान है वो कर लेगा। फिर आप दीदी, कहते हो तिर्यंच के लिए भी तो यही घटेगा ना, कि कोई तिर्यंच सम्यक दृष्टि तिर्यंच। सम्यक दृष्टि त्रियंच में तो लगाना पड़ा ना, सम्यक दृष्टि त्रियंच, क्योंकि त्रियंच, एक मिनट, त्रियंच करेगा देवगति में बंद, और सम्यक दर्शन के साथ कोई त्रियंच में जाता नहीं है। नहीं, न त्रियंच जाता है, न मनुष्य जाता है, न देव जाता है, न नारकी जाता है। तब उसको कैसे भेजा जाए? मनुष्य गति में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कराओ, उसके पहले त्रियंच आयु का बंद कराओ, अथवा कृत्य कृत्य भेदक करके मराओ, वो भी है। देवायु पहले त्रियंच आयु बांध लिया, कृत्य कृत्य भेदक होकर के मर गया, नियम से भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। चौथा गुण स्थान में त्रियंच और मनुष्य को देवगति का ही बंद होता है। अपर्याप्त अवस्था में भी चौथा गुण स्थान है, एक ही भोगभूमि में जाते हुए, भोगभूमि में जाते हुए। एक बार मनुष्य का वापस बताइए ना। यदि कोई तिर्यंच भोगभूमि में जा रहा है जा रहा है, जाएगा ही ना, वो जाएगा ही, जा रहा नहीं है। ना ना ना, जा रहा मत लगाइए, तो फिर ऐसे ही लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जा रहा नहीं, जाएगा ही। जिसने सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मनुष्य और त्रियंच, और उसके बाद छायिक सम्यक दर्शन अथवा कृत्य कृत्य वेदक, और अगर वो पहले ही मनुष्य आयु बांध लिया और त्रियंच अथवा त्रियंच आयु बांध लिया, उस मनुष्य ने, त्रियंच ने नहीं बांधी है, उस मनुष्य ने त्रियंच आयु बांध ली अथवा मनुष्य आयु बांध ली, नियम से भोग भूमि जाएगा। और चौथे गुण स्थान के साथ जा रहा मनुष्य, मनुष्य और त्रियंच चौथे गुण स्थान के साथ क्या बांधते हैं? देवायु बांधते हैं। गुण स्थान के साथ भी देवायु बांधते हैं, तो मिश्र गुण स्थान तो अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं, तो उसकी कहानी तो करेंगे क्यों? और ये त्रियंच नहीं छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा, मनुष्य कर रहा है, परंतु उसने आयु त्रियंच की बांध ली थी, तो भोग भूमि में ही जाएगा और कहीं जा ही नहीं सकता है। एक बार मनुष्य वाला भी ना चाची जी वैसे ही घटाएंगे फिर गोभूमि वाले में। अगर छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो छायिक सम्यक दर्शन के साथ भोग भूमि में घटाना पड़ेगा। मनुष्य आयु को बांध लिया, फिर छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वो भी घट जाएगा। वो भोग भूमि में जा रहा है तो स्वर प्राप्ति अभी नहीं हुई है, मिश्र काल चल रहा, वो देवदूत का ही बंद करेगा। लेकिन हमको छाया उपसमिक से घटाना है, तो हम देव और नारकी से लाएंगे चौथे गुण स्थान के साथ। चौथे गुण स्थान के साथ मनुष्य बनता है, छाया उपसमिक के साथ में देव और नारकी मनुष्य बन सकते हैं। तो चौथे गुण स्थान के साथ मरण कर रहा देव अथवा नारकी, पर्याप्त अवस्था में देव द्वीप का ही बंध करेगा। तो इस तरह से हमने 28 वाला स्थान समझा, 29 30 सब समझ। अब थोड़ा सा देव को समझ लेते हैं। 29 प्रकृति का देव को उदय है, 92 90 का सत्व हो सकता है, 23 का बंद करेगा नहीं, 25 का करेगा क्या? फटाफट, व्याप्त वाला एक ही स्थान करेगा। एक इंद्रिय पर्याप्त वाला कर लेगा। 26 वाला करेगा क्या? हाँ करेगा। दोनों स्थान कर लेगा। 28 वाला भी दोनों स्थान कर लेगा। नहीं करेगा दीदी, क्योंकि देव है। देव है, क्यों नहीं करेगा? देव गति है वहां पर, और तो देव 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 जाएगा, देवगति का तो उदय है, देव देव थोड़ी बना। अच्छा चलो, आ गई क्या बात समझ में? चलो धन्यवाद। 28 वाला देव और नारकी कर ही नहीं सकता है, लाख कुछ भी हो जाए तो भी। 29 वाला बंद कर लेगा, मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि भी देव कर लेगा। जैसे ही मनुष्य और त्रियंच मरा है ना, और मिथ्यात्व से भी मर रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ नहीं भी मर रहा तो भी वो बांधेगा क्या? त्रियंच आयु या मनुष्य आयु बांधेगा, तो उसके साथ सहन तो बंधेगा ही बंधेगा। 30 प्रकृति का भी कर सकता है,
30 प्रकृति का कैसे करेगा? यहाँ पर 30 प्रकृति घटेगी क्या? देव के साथ 30 प्रकृति का स्थान दिया है, देव गति लगा रहे हैं, उस देव को 92 और 90 का सत्व है। कल भी यह विवेचन बहुत अच्छे से आया था और किन्हीं किन्हीं ने शायद उत्तर भी बहुत अच्छा दिया था, मुझे नाम नहीं याद रहता, शायद वर्षा जी ने दिया था कि किसने दिया था, बहुत अच्छा उत्तर दिया था। मेरा यहाँ पर प्रश्न है, देवगति चल रही है, 92-90 का सत्व है, उसको 30 प्रकृति का बंध होगा कि नहीं? देव को होगा तो कैसे, नहीं होगा तो क्यों नहीं? कल किसने जवाब दिया था भाई? बीना जी ने दिया, किसने दिया था? दिया तो था, जवाब तो दिया था किसी ने। तेरी बहना 30 प्रकृति में जगत पूज्य प्रकृति है, सत्ता 92-90 की है, वहां तीर्थंकर की सत्ता नहीं है। यही कल आप लोगों ने जवाब दिया था किसी ने, कि मंजू पाटनी जी ने दिया था, दिया तो था किसी ने। 30 प्रकृति में तीर्थंकर है देव के लिए, देव और नारकी के लिए 30 प्रकृति में तीर्थंकर है। दीदी इसमें अभी बता रही हूँ, आ रही हूँ आपकी बात को बिना बोले समझ गई मैं। परंतु 30 प्रकृति का बंध और भी तरीके से है, सहनन के साथ उद्योत। तो हम क्या लगाएंगे कि 12वें स्वक के देव सहनन के साथ उद्योत बांध रहे हैं, तो 30 प्रकृति को बांध रहे हैं, फिर हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना? अगर उद्योत, क्योंकि उद्योत त्रियंत के साथ बंधती नहीं है ना नियम से, इसको इसलिए सार्वभौमिक नहीं कह सकते, उसको हमको बोलना पड़ेगा कि अगर उद्योत बांध रहा है तो ये अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? यानी उद्योत के क्या साथ लगाना पड़ेगा, कैसे लगाना पड़ेगा? उद्योग लगाना पड़ेगा, उद्योग के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 28 सहनन और उद्योत, 12वें स्वर तक का देव त्रियंच आयु बांधता है, तो कोई ऐसा देव है जो उद्योत भी बांध रहा है, तो उसको 30 प्रकृति का बंध होगा। 30 प्रकृति का स्थान में है ना पंचेंद्रिय उद्योत सहित एक स्थान है, आप लोग देखें, उस स्थान का वो बंद कर लेगा। आगे चल रहे हैं, अब 29 का फिर आ गया। 29 प्रकृति का उदय है, 88-84 का सत्व है। कौन सा जीव है ये? फटाफट बोले। 29 का उदय, 88-84 का सत्व। यहाँ बांधने में तो चारों गति के जीव बता रखे हैं, मतलब अपने जो सदृष्टि आ रखी है, पर ये किसको सत्व बनेगा 88 और 84 का? केंद्रीय और विकलेंद्रिय। और विकलेंद्रिय। और ये सुमन जी तो रट ली है, कल भी यही दी थी जवाब। उसको सत्ता बनेगी, तो ऐसा एक केंद्रीय विकल्प कोई भी 23 का भी बंद कर सकता, 25 का कर सकता, 26 का कर सकता, 28 का कर नहीं सकता, इसलिए वो नहीं है। 29 और 30 वाले में जो त्रियंच वाले बंद है अथवा मनुष्य पर्याप्त वाला बंद है वो कर लेगा, क्योंकि एक इंद्रिय विकल्प बनते हैं, मनुष्य बनते हैं। अब आगे आ गया 30 प्रकृति का उदय। 30 प्रकृति का उदय दो तरह से है। तो सबसे पहले 30 प्रकृति के उदय में तो नारकी को क्या हो जाएगा? 30 प्रकृति के उदय में दीदी यहाँ पे सत्व भी है 93 प्रकृति का। हाँ देखते, अभी सत्व में नहीं गए मंजू जी, अभी पहले 30 प्रकृति देखे तो सही किसको उदय हो रहा है, पहले ये तो देखें। तो 30 प्रकृति का उदय यहाँ पर त्रियंच को है, 30 प्रकृति का उदय फिर मनुष्य और त्रियंच को है, बस ये दो ही हैं। तो ये जो उच्छ्वास सही त्रियंच 30 प्रकृति सबसे पहले लेते, उसको 93 का सत्व होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो बात तो यही रुक गई, आगे लेना ही नहीं है। फिर उसी 30 प्रकृति में फिर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य और त्रियंच है स्वर सहित, उसको होगा क्या? हाँ किसको होगा? दोनों को? सिर्फ मनुष्य को, खाली मनुष्य। केवल मनुष्य को होगा। पर्याप्ति पूर्ण कर रखे हैं, स्वर पर्याप्ति काल है, तो आराम से हो गया, है ना? कोई सारे गुण स्थान आ जाएंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, चारों गुण स्थान आ जाएंगे। अब यहाँ पर विशेष क्या देखना है? 29 और 30 प्रकृति का लगाइए तो
क्या मजेदार स्थान आया है, रोज ही आता है पर बहुत कम आता है। 29 का भी मनुष्य है, 29 का सत्व घटा रहे हैं, बहुत आराम से घट गया। घटाना देव और तीर्थंकर, तीर्थंकर है इसमें, तो 30 कैसे घटाए यार? 30 भी है। वो तिरंज का योग के साथ घट एक, जाएगा एक, ना। एक मिनट हम गलत देख लिए, 1 मिनट रुकिए, हम मेरे नजर 30 29 और 31 हाँ 31 भी है, कैसे घटाएं? ये तो ऊपर तो अपर्याप्त काल आ गया था इसमें, अब तो पर्याप्ति का काल है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। ऊपर अपने सारे अपर्याप्त काल में घटा के आए थे। बंद 31 प्रकृति का कर रहा है, कौन है, कहाँ है? तो बाकी तो कट ही गया ना 30 में। 31 प्रकृति का तो बंद प्रमद गुण स्थान वाला करेगा, आहारक और तीर्थंकर युक्त समेत। कब कौन करेगा, कहाँ करेगा? चौथा पांचवा छठा गुण है ना, प्रमद गुण स्थान वर्ती मनुष्य ही करेगा, कौन आहारक करेगा, कहाँ करेगा? करेगा तो मनुष्य, अपन गति खाली मनुष्य ले रखे हैं, इसलिए अब उसमें तो कोई कहाँ करेगा? छठे गुण स्थान में, प्रमद गुण स्थान में, 7वें 8वें गुण स्थान में। नहीं हाँ? 7वें, कल भी 7वें 8वें गुण स्थान पर थी। कल भी प्रमद गुण स्थान का गलत, मैंने प्रमद गुण स्थान 7वां ही याद रहता है। 7वें और 8वें में करेगा, वहां तक तीर्थंकर का भी बंद है और आहारक दिक का भी बंद है। 30 प्रकृति स्वर पर्याप्ति काल है, अपर्याप्त काल नहीं है। अपर्याप्त काल रहता तो अपन तब क्या घटाते, तब प्रमद गुण स्थान घटाते कि हारक दिक का उदय ला रहे हैं, तब अपन अपर्याप्त काल रहता तो हमको छठा ही घटाना पड़ता। पर्याप्त काल है तो यहाँ 7वां 8वां स्थान घटेगा। अप्रमत होगा, प्रमत नहीं हो गया, अप्रमत गुण स्थान। अप्रमत गुण स्थान, बहुत अच्छा। अब फिर कह रहे हैं ये 30 प्रकृति का उदय है, 91 प्रकृति का सत्व है, यानी आहारक द्विक नहीं है। फिर ये क्या कह रहे हैं, 28 व 29 प्रकृति। चलिए इसको पढ़ देते हैं। इनमें से 28 का स्थान नरगमन के सम्मुख तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता वाले मनुष्य के पाया जाता है। चलिए थोड़ा सा तो माता जी ने लिख दिया, पूरा तो नहीं लिखा। अब आप लोग बताइए, 30 प्रकृति का उदय है, इसमें मनुष्य है तो आप लोग को पता चल ही गया, और किसी को घट ही नहीं रहा 30 प्रकृति। त्रियंश को भी घट रहा, परंतु तीर्थंकर प्रकृति इसलिए त्रियंश को लेंगे नहीं। 91 की सत्ता है, बंद स्थान 28 का, सत्ता 91 की, बंद 28 का घटाना है। दीदी नीचे लिखा हुआ है। हाँ तो आप नीचे जो लिखा हुआ उतने से हुआ नहीं ना, हो गया, समझ में आ गया तो समझा दो, समझाइए, आना तो चाहिए समझ में, रोज चर्चा हो रही है, फिर भी समझाइए कैसे 28 का सत्व कैसे घटाए, 28 का बंद कैसे घटाए। इसका भी जवाब त्रिशला जी बहुत अच्छा दी थी। हाँ, इसका ये पर्याप्त काल है जब कोई मनुष्य जिसने कि ना पहले मतलब नरक आयु का बंद कर लिया, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का उसके सत्ता है, तो वो जब नरक में जाने वाला होता है तो उससे पहले एक अंतर्मुहूर्त पहले वो मिथ्यात्व में जब आता है, तब उसके ये 28 प्रकृति नरक गति का बंद तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले मनुष्य के पाया जाता है। चले ठीक से, थोड़ा ट्रैक पकड़िए, ट्रैक बस थोड़ा सा ट्रैक पकड़ लीजिए, कच्ची रोड छोड़ दीजिए, पक्के पे आ जाइए। ठीक आए हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा गए, एकदम ठीक आए हैं, लगा नहीं रहे, बस बता नहीं पा रहे, और ठीक तो पहुंचे हैं आप। तब उस समय वो 28 प्रकृति का बंद करता है ना। क्यों 28 का क्यों करेगा? क्योंकि वो नरक जा रहा है, तो नरक का तो क्या हुआ, नरक तो राजा श्रेणी गए हैं, राजा श्रेणी गए हैं, तो 28 आयु का बंद करेगा। 28 का बंद। 28 प्रकृति में नरक गति और देव गति है ना। हाँ
तो राजा श्रेणिक जी से मैं 28 में जिसमें नरक में जा रहे हैं तो 28 का बंद नहीं किया उन्होंने, 29 का ही किया है। नहीं, वो तो अपर्याप्त काल में, ये तो पर्याप्त काल में हो गया ना, 30 प्रकृति का वो सत्व है। पर्याप्त काल में, अपर्याप्त काल में तो करेंगे नहीं ना, अपर्याप्त काल में तो सहनन भी करेंगे तो फिर 30 का हो जाएगा। पर्याप्त काल में तो 28 29 का बंद किए हैं वो, ये 28 का कैसे होगा? वो तो छायिक सम्यक दृष्टि थे ना, वो मिथ्यात्व में आए नहीं। ये अच्छा, तो तो मिथ्यात्व में आए तो क्या हो गया? उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, सारा व्याख्या कर रहे हैं ठीक, जो बताना चाहिए वो नहीं बता पा रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति छूट जाएगी तब, तीर्थंकर आयु प्रकृति का का बंद कर बंध दिया ना। मिथ्यात्व गुण आयु स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक गया एक अंतर्मूर्त पहले। गति कौन सी है? मनुष्य है ना, अभी मनुष्य है, अंतर्मूर्त तक भी मनुष्य है, और बंध 29 का हो रहा था, चौथे गुना स्थान में थे तब। अब अंतर्मूर्त तक 28 प्रकृति का बंध हो रहा है। मरने के बाद तो नरक गति ये हो गया है ना, मरने में तो नरक जा रहे हैं, पर मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य में बंध घटाना है ना, 28 प्रकृति का बंध मनुष्य में घटाना है। नरक में जाने से तो फिर 30 का बंध होने लगेगा। तो यहाँ पर 28 एक वही कारण है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ पर्याप्त में 28 का बंद कराना हो तो तीर्थंकर की सत्ता करा के मिथ्यात्व गुण स्थान में नरक आयु बंधा के सम्यक दर्शन प्राप्त करा के तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दीजिए, और फिर नरक जाने के सम्मुख आ जाए। अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में आ गया वो जीव, और मिथ्यात्व में सम्यक तीर्थंकर का बंद होता नहीं है। उतनी देर अंतर्मूर्त तक 28 प्रकृति वाला स्थान नरक द्वीप का बंद करेगा, केवल नरक द्वीप का, देवद्वीप का नहीं। देवद्वीप में नहीं घटेगा। जैसे ही मरण किया नारकी बन गया तो 30 प्रकृति का बंद करने लगा। जब तक, क्योंकि शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त मानते हैं अपने लोग, देखे थे पीछे, जब तक शरीर पर्याप्ति नहीं तब तक 29 का करेगा, शरीर पर्याप्ति हो जाएगा तो 30 का भी कर लेगा। तो वही यहाँ पर लिख रखे हैं कि ये 28-29 वाला केवल उसी को घटेगा और किसी को नहीं। फिर कहते हैं 30 प्रकृति का बंध स्थान है, उदय स्थान है, सत्ता 92, 90, 88 की, त्रियंच को भी है, मनुष्य को भी है, दोनों को है, और किसी को तो है नहीं, देवनारकी को तो है नहीं। तो 23, 25, 26, 28 का बंद कौन करेगा? जिसको 92, 90 की सत्ता होगी वो 28 वाला बंद करेगा, अगर सम्यक दर्शन के साथ है तो। एक कर लेगा, एक 29, 30 में जो जो स्थान कर सकते हैं वो स्थान कर लेगा। 88 वाला 28 का छोड़ करके 25, 23, 25, 26 सभी कर लेगा। 29, 30 में जो जो कर सकता है वो कर लेगा। फिर 30 प्रकृति में 84 का स्थान, ये भी सेम त्रियंच को घटेगा। 28 का बंदी कर नहीं सकता, विकल्प एक इंद्रिय है, बाकी सारे स्थान कर लेगा। 29 में भी जो तीर्थंकर आहार का स्थान है वो नहीं कर पाएगा, बाकी मनुष्य पर्याप्त वगैरह सब कर लेगा। फिर 31 प्रकृति का आ गया, उसमें कहते हैं 92, 90, 88 प्रकृति रूप उदय है, सत्व स्थान है। तो 92, 90 तो आहार का है, लोग समझ रहे हैं। 31 प्रकृति में उद्योग के साथ त्रियंच है, तो 88 प्रकृति का एक इंद्रिय से लेके विकल्प को बनता है। 92, 90 का तो सारे त्रियंचों को बन जाएगा। बंद को देखते हैं 23, 25, 26, 29, 30 तो 88 वाला भी कर लेगा, 92, 90 वाला भी कर लेगा। जो स्थान 88 वाला नहीं कर सकता है वो नहीं करेगा। मनुष्य वाला कर लेगा, 88 का स्थान मनुष्य वाला कर लेगा, तीर्थंकर आहार वाला केवल हट जाएगा, और 28 प्रकृति का स्थान केवल 92, 90 की सत्ता वाला करेगा, 88 की सत्ता वाला नहीं करेगा। वो भी कब करेगा? क्योंकि पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त जो चौथे गुण पहले गुण स्थान में भी कर लेगा। पूर्ण पर्याप्ति है 31 प्रकृति, त्रियंच है, उद्योग के साथ स्वर पर्याप्ति हो गई, ऐसा कोई त्रियंच है मिथ्यात्व गुण स्थान में, नरक द्वीप का भी बंद कर सकता है और आहार देवद्वीप का भी कर, दोनों स्थानों को कर सकता है। 88 वाला मनुष्य का बंद कर लेगा, देवद्वीप का नरक द्वीप का बंद नहीं करेगा। 31 प्रकृति का और एक है, तो वहां कहते हैं 84 प्रकृति का स्थान है, यहाँ पर नरक चतुर्थ की भी उद्वेलना हो गई है। ऐसा वो त्रियंची ही है, मनुष्य तो है नहीं, एक इंद्रिय और विकल्प है।
वो भी 23, 25, 26 का तो कर ही लेगा। 29 में जो कर सकता त्रियंचो वाला वो कर लेगा। मनुष्य मनुष्य पर्याप्त वाला भी कर लेगा, लेकिन तीर्थंकर आहारक दिक वाला 29 और 30 में दोनों में नहीं करेगा, बाकी कर लेगा। फिर कह रहे हैं 30 प्रकृति का उदय स्थान है। 70, 93, 92, 91 और 90 कहाँ आ गया? उपशांत कषाय गुण स्थान में। बंद खत्म, उपशांत उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, पर्याप्त मनुष्य है, स्वर पर्याप्ति 30 प्रकृति में है, अतः पूरी तरह से पर्याप्त मनुष्य उपसम श्रेणी चढ़ता है। ऐसा कोई उपसम श्रेणी जीव चढ़ रहा है। 93 की सत्ता भी हो सकती है, 92 वाला भी चढ़ सकता है, 91 वाला भी चढ़ सकता है, 90 वाला भी चढ़ सकता है। फिर 30 प्रकृति स्थान में ये क्या कह रहे हैं? छीन का साहिक गुण स्थान है। तो 93 में 13 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति हो गई 9वें गुण स्थान में। 79 में 13 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति हो गई और तीर्थंकर नहीं है। 80 में तीर्थंकर भी था, आहारक द्विक भी था। 79 में ऐसा कोई जीव है जो श्रेणी मांडा है, छपक श्रेणी 12वें गुण स्थान में है, ऐसा वो जीव है, उसको 79 प्रकृति का सत्व पाया जाएगा। 78 जिसने तीर्थंकर प्रकृति तो बांधी है, आहारक द्विक नहीं बांधी है, ऐसा कोई जीव छपक श्रेणी चढ़ा है, उसको उपशांत कषाय गुण स्थान में 30 प्रकृति का उदय, 78 प्रकृति का सत्व है। 78 सत्व में उसको तीर्थंकर है, आहारक द्विक नहीं है। ऐसा कोई जीव है जिसने न तीर्थंकर बांधी है, न आहारक द्विक बांधा है, ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई मुनि महाराज हैं जो 12वें गुण स्थान में हैं, उनको 77 प्रकृति का सत्व है। बंध यहाँ पर उपरत बंध हो चुका है कि नामकर्म का बंध 10वें गुण स्थान तक है, उसके ऊपर नामकर्म का बंध भी छुट्टी हो जाती है। यशः कीर्ति 10वें गुण स्थान में होती है, वो 10वें गुण स्थान के अंत में बंध भी छुट्टी हो जाती है। 30, 31 प्रकृति 30 हो गई बिना तीर्थंकर के उदय के, क्योंकि उदय स्थान है, और 31 हो गया जिसको तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ रहा है। दो तरह के जीव है ऐसे। सत्ता उनको 80 की भी हो सकती है, यानी जो तीर्थंकर है उनको आहारक द्विक की सत्ता हो सकती है। 79 का सत्व तो हो ही जाएगा, तीर्थंकर है। 78 का सत्व भी आहारक द्विक रहित तीर्थंकर सहित है, हो जाएगा। 77 वाला कौन सा होगा? जिसको 30 प्रकृति का उदय है। 31 प्रकृति में 77 वाला स्थान नहीं घटेगा, क्योंकि इसमें आहारक द्विक भी नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा है? 30 प्रकृति है। 31 प्रकृति में तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है सहयोगी गुण स्थान में। अयोगी गुण स्थान में नामकर्म की तीर्थंकर है तो 9 प्रकृति उदय में आ रही है, तीर्थंकर नहीं है तो 8 प्रकृति उदय में आ रही है। तो यहाँ पर भी वैसे स्थान बन जाएंगे। आहारक द्विक तीर्थंकर सहित 80, तीर्थंकर रहित 79, आहारक रहित 78, तीर्थंकर आहारक रहित 77, और द्विचरम समय में तो ये 4 स्थान होंगे। चरम समय में या तो 10 प्रकृति का उदय होगा अगर तीर्थंकर है तो, तीर्थंकर नहीं है तो 9 प्रकृति का उदय होगा। इस तरह से हमारी ये संदृष्टि और ये प्रकरण आज के दिन। चाची जी 31 के उदय में ये 79 का भी सत्व नहीं रहेगा फिर? क्या चीज? 31 प्रकृति का उदय बता रहा है ना सहयोग के गुण स्थान में, तो उसके 79 का भी सत्व नहीं रहेगा क्योंकि तीर्थंकर नहीं है उसमें। क्या चीज का सत्व नहीं रहेगा? 79 आपने जैसे 31 की उदय में बताया कि 77 का उदय नहीं, वो बंध सत्व नहीं है, तो फिर 31 के उदय में 79 का भी वो सत्व नहीं रहेगा फिर? क्यों नहीं रहेगा? उसमें है ना, तीर्थंकर है ना। तो 79 सॉरी 79 में आहारक द्विक है, तीर्थंकर नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो भी आहारक द्विक वाला नहीं रहेगा। आहारक द्विक वाला जिसमें तीर्थंकर नहीं है वो नहीं रहेगा। 80 वाला 79 में थोड़ी 78 है वो। 70 नहीं, 31 का उदय है। 31 के उदय में तो 80 वाला रहेगा, 79 वाला रहेगा, 78 वाला और 77 वाला नहीं, 1 मिनट, 78 वाला रहेगा और 80 वाला रहेगा। तो 79 और 77 नहीं रहेगा।
फिर गलती हो गया, 78 में 2 माइनस होता है ना, 78 हारक दिक वाला नहीं, वो नहीं होगा, 78 का उदय नहीं होगा, 78 सत्व है ना, 78 का सत्व नहीं होगा, 77 का नहीं होगा, 80 में दोनों है, 79 में तीर्थंकर तो है ही है, तो 31 प्रकृति के उदय में 79 रहेगा और 80 रहेगा, और 30 वाले में 78 रहेगा, 77 रहेगा। इस तरह से हमारा भाई एक आधा करके इस अध्याय का समापन हो रहा है। नाम कोई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अध्याय तो 5 महीना से चल रहा था बेचारा, अंत तो गत्वा समापन की ओर आ गया। नामसय बंधादिषु दूती संजोगा परुविदा एवं सुदवन, अच्छा सुदवन बसंत गुण गण सायर चंदेन सम्मदिना। नामसय बंधादिषु दूती संजोगा परुविदा एवं सुदवन बसंत गुण गण सायर चंदेन सम्मदिना। बाबूजी आप पढ़ दीजिएगा था। नामस्य बंधादिषु दूति संयोगा परविदा एवं शुद्ध शुद्धवण शुद्धवण संत गुण गण सायर चंदेन समय देना। ये क्या लाइन हुआ ठीक से? हाँ देखिए ना, नीचे वाला लाइन फिर से बोलो। हाँ फिर से बोलूं, सुदवन बसंत गुण गण सायर चंदेन सम्मदिना। क्या सुंदर, शुद्धवण बसंत गुण गण सायर चंदेन समय देना। बसंत गुण, क्या उपमा है। सुद वन बसंत गुण गण सायर चंदेना। सुद वन श्रुत रूपी वन को खिलाने, जैसे बसंत ऋतु वन को खिलाती है, वैसे ही सुद रूपी जैन सिद्धांत रूपी वन को प्रफुल्लित करने में बसंत गुणगण बसंत ऋतु के समान, गुण गण गुणों के समूह रूप, सायर सागर चंदेना चंद्रमा के समान है। जैसे सागर को चंद्रमा वृद्धिगत करता है, वैसे ही क्या कह रहे हैं कि श्रुत रूपी वन को प्रफुल्लित करने वाला वन को प्रफुल्लित बसंत ऋतु करती है, तो बसंत ऋतु के समान, और गुणों के समूह के सागर को जैसे चंद्रमा वृद्धिगत करता सागर को, वैसे ही आचार्य के लिए कह रहे हैं गुणों के समूह रूप सागर को वृद्धिगत करने के लिए चंद्रमा के समान है। कौन? जो आचार्य। क्या है, कितनी बढ़िया गाथा है। नामस्य बंधादिषु दूती संजोगा परुविदा एवं, ऐसे जो सम्यकधारी वर्धमान स्वामी महाराज हैं, नाम के बंध आदि 2-3 संयोग, द्विसंयोगी त्रिसंयोगी यानी बंध उदय सत्व में, बंधादिषु सप्तमी का बहुवचन है, बंध उदय सत्व में दूती संयोगा 2 द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी परुविदा परूपणा करने के लिए। कौन है चंद्रमा के समान? श्री वर्धमान स्वामी। क्या उपमा लगाए हैं, बाप रे बाप। इस प्रकार श्री नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित गोमठ सार कर्म कांड की सिद्धांत दीपिका नामा हिंदी टीका में स्थान समुत्कीर्तन नामक चतुर्थ अधिकार पूर्ण हुआ। एक बार ग्रंथ का 9 बार नमो का जिनवाने का इसके बाद करेंगे। तो वर्धमान स्वामी की जय। इसमें वर्धमान स्वामी कैसे लाए? वर्धमान स्वामी कहाँ चला है? वर्धमान स्वामी गाथा में वर्धमान स्वामी कहाँ आया? नहीं, वर्धमान स्वामी आया नहीं। सम्मादिना मतलब हो गया सम्यक दर्शन के धारी।
अच्छा ओ सम्यक सम्मादी ना सम्यक दर्शन के धारी परुविदा मैंने एवं मैंने इस प्रकार से परुविदा मैंने वर्णन किया, तो निकला तो वहीं से है ना, पहले फिर भले नेमिचंद आचार्य लिखे हो, निकला तो वहीं से है। बहुत बहुत सुंदर गाथा। आज हो गया अपना समय भी, कल बंद प्रत्यय बहुत बहुत आसान सा अधिकार लगता है मुझे तो, अभी मैंने देखा तो कुछ नहीं है, क्योंकि बंद प्रत्यय है तो हल्का ही होगा। बाकी तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो ज्यादा हल्का समझते वो ज्यादा ही भारी निकल जाता है। देखते हैं कल क्या होता है। जैसे इसके बाद में क्या लेंगे वापस, यही लेंगे क्या? क्या ले बोलो। यही चीजें करवा देखो, देना तो ये अच्छे से तो हो कम जाएगा से पूरा। कम क्या 20-21 लोग हैं, वैसे वैसे डालूंगी अभी, तो अभी डाली डाल थोड़ा सा और हो जाए, बंद प्रत्यय हो जाए तब, या तो इसी को लो या जीव कांड लो, या फिर लब्धि सार में जो हमारे काम की चीज है 34 बंधा अपसरण छाइक सम्यक दर्शन, जो कि हमें प्राप्त करना इसी को है। लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ इसी को लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखे बाबूजी, ये अच्छे से हो जाएगा। हम ग्रुप में भेजते हैं बाबूजी, लोगों का क्या मनसा है फिर वही ले लेंगे, मेरे तो हाँ कोई हाँ फर्क हाँ नहीं हाँ हाँ पड़ेगा बाबूजी। वो लब्धि सार का हाँ, तो सबका खाली से विचार हो। 34 बंधा अपसरण वगैरह थोड़ा सा ना, हाँ हाँ मुझे नहीं लगता कि जल्दी से कोई पढ़ाई उड़ाएगा ये सब चीज इतनी कड़ी कड़ी, तो थोड़ा सा, लेकिन बस वही है कि उतना सा भी पढ़ने के लिए सबको ग्रंथ तो लेना पड़ेगा, बिना ग्रंथ के तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मेन बात वहां पर वो हो जाएगी। बाकी जीव कांड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए जीव कांड भी करीब करीब सबके पास होगा, और कर्म कांड पढ़ रहे हैं तो वो भी होगा ही, तो ये दोनों ग्रंथ तो अपने पास होंगे। उसको है तो बहुत अच्छा, बंधा अपसरण हम लोग को अवश्य ही समझने की चीज है, उसके चलते ग्रंथ खरीदना पड़ जाएगा सब, तो बस वही उसमें हमको प्रॉब्लम लग रही है। ग्रंथ तो भाभी खरीद लेंगे जो भी आपको होगी, ग्रंथ खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, बस ये है कि उसके ग्रंथ बाद खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ उसके ग्रंथ बाद फिर खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, ग्रंथ तो खरीद लेंगे, ग्रंथ खरीद लेंगे भाभी, तो उसके बाद ही पता से चलेगा तो पढ़ाना। खरीद ही लेंगे, खरीद ही पढ़ेंगे। लेंगे। उसके भी 2 ग्रंथ है, नहीं तो उसके दूसरा बाद ग्रंथ तो लेने का मन नहीं है। पहला ग्रंथ में खाली मेरा छाइक 34 बंधा अपसरण समझाने का बहुत मन था कि छाइक सम्यक दर्शन हम लोग समझ पाए, तो ठीक है। उसके लेकिन बाद फिर दोबारा से लेना, फिर लेंगे उसके इसको फिर। दोबारा से लेना, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स मिल जाएगा, इसमें प्रकृतियां बहुत। उसमें उसमें रिलैक्स नहीं तो पढ़ेंगे तो तुरंत याद आ उसमें जाएगा, समझा चीज तुरंत समझेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा वो। और ये रिवीजन होता है ना क्लास में, रिवीजन हो जाएगा वापस। वही तो बाबूजी कह रहे हैं, वो भी कहेंगे, जो प्रतिमाधारी है वो भी कहेंगे यही लीजिए, क्यों बेचारे तो बेचारे अभी जुड़े थे वो लोग तो। देखते हैं, ठीक है भाई, यही ले लेंगे। आप लोग कहोगे तो मेरे क्या, मेरा भी तो रिवीजन होगा, मैं भी आप लोग के साथ ही साथ पढ़ी हूँ, मेरा और अच्छा हो जाएगा। आपको तो ना फिर मतलब कभी भी बोलेंगे तो आपको तुरंत सारे सिद्धांत याद आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको तो भाभी मुजवानी याद है सारा, नहीं नहीं, आपको तो आपको तो आप लोग पूरा को मुजवानी नहीं, याद है, हमारे तो ऐसा दिमाग में किताब को देख के भी याद नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग को नहीं याद आता तो आपको लगता है इनको याद है, बाकी कुछ नहीं है, कोई आनी जानी नहीं है, सब अपने एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा 19-20 है बस। नहीं भाभी, हम तो बहुत पीछे खड़े हैं, हम तो लाइन में बहुत पीछे खड़े हैं, चलिए देखते हमारा हैं, तो जो अभी याद तो था वो भी भूल जा रहे हैं। अभी तो देरी है, जैसा होगा बाबूजी लोग का ज्यादा इच्छा वही होगा कर्म कांड का, तो कर्म कांड ही ले लेंगे, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। जैसा यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने वास्तु देवी रावण के ज्ञान जबानी के ज्ञान सुजय लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा मुदो हे जिनवानी भारती तो जब दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे